आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में आए हुए इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। अमी, अमी माने ये, अमी माने ये। पवन विक्षिप्ता, देखिए पवन विक्षिप्ता मतलब पवन के द्वारा हिलाए जाने पर, या आप कह सकते हैं वायु के द्वारा हिलाए जाने पर। जो आपको अच्छा लगे एक बोल करके अनुवाद कर लीजिए। विनदंतीव, देखिए वैसे तो विनदंतीव का मतलब होता है बोलते हुए से, लेकिन देखिए ये जो शब्द है अनुवाद करते समय सबसे बाद में जाएगा, सबसे लास्ट में हम लोग इसको बोलेंगे। इसलिए वाक्य को पूरा करने के लिए हमको कहना पड़ेगा बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। विनदंतीव बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। कौन? पादपाह, पादपाह माने वृक्ष। तो ये जो वृक्ष हैं ये बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। षट्पदैः अनुकूंजद भी, देखिए इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है षट्पदैः, इसका मतलब होता है भांवरे, भांवरे, ठीक है। और दूसरा शब्द है अनुकूंजद भी, इसका मतलब है गुंजार करने पर, गुंजार करने पर। तो जब पूरे को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे षट्पदैः अनुकूंजद भी, तो हो जाएगा भांवरों के गुंजार करने पर, भांवरों के गुंजार करने पर। वनेषु, वनेषु माने वनों में, वनेषु माने वनों में। मदगंधिषु, देखिए मदगंधिषु का मतलब होता है मोहक सुगंध वाले, मोहक सुगंध वाले। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। लेकिन इसका अनुवाद सीखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आखिर इस श्लोक में है क्या। आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसका अनुवाद सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक में है क्या कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जब वायु चलती है तो जो सुगंध से युक्त जंगल हैं, जो सुगंध से युक्त वन हैं, इनमें जो वृक्ष हैं, इनमें जो पेड़ पौधे हैं ये भी हिलते हैं। और इन पेड़ पौधों के हिलने से इन पेड़ पौधों के ऊपर जो भंवरे बैठे हुए हैं वो गुंजार करने लगते हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं। और जब भंवरे गुनगुनाने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भंवरे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जो वृक्ष हैं यही बोल रहे हैं, यही गुंजार कर रहे हैं। देखिए यही इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन शब्द कैसे कहते हैं, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे पवन द्वारा हिलाए जाने पर। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे आप कई जगह से वाक्य बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो देखिए हो जाएगा पवन विक्षिप्ता, पवन द्वारा हिलाए जाने पर ये, अमी ये। पवन द्वारा हिलाए जाने पर ये वृक्ष, पादपाह वृक्ष, ये वृक्ष मनमोहक सुगंध वाले, मदगंधिषु मनमोहक सुगंध वाले, वनों में, वनेषु वनों में, मनमोहक सुगंध वाले वनों में भंवरों के, षट्पदैः भंवरों के गुंजार करने पर। अनुकूंजद भी, गुंजार करने पर, बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। विनदंतीव, बोलते हुए से
प्रतीत हो रहे हैं। देखिए पूर्ण विराम लगा देंगे। 2 लाइन का अनुवाद तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका अनुवाद और अच्छा हो इसके लिए थोड़ा सा और जोड़ के लिख दीजिए। क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। तो आप लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे अर्थात सुगंध से युक्त वनों के वृक्षों पर भंवरों के गुंजार करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवरे नहीं अपितु वृक्ष ही बोल रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और अब आपका अनुवाद बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यदि ये परीक्षा में आ जाए तो इतना ज़रूर जोड़िए। ठीक है, चलिए एक बार दोनों लाइन का अनुवाद हम लोग फिर से सीखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पवन द्वारा हिलाए जाने पर ये वृक्ष मनमोहक सुगंध वाले वनों में भंवरों के गुंजार करने पर बोलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए। अर्थात सुगंध से युक्त वनों के वृक्षों पर भंवरों के गुंजार करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवरे नहीं अपितु वृक्ष ही बोल रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे संकेत, और 2 में से एक श्लोक जो हल करेंगे उस श्लोक के शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर ध्यान रहे कि संदर्भ से पहले आपको अनुवाद कभी भी नहीं लिखना है। पहले संदर्भ आएगा, उसके बाद ही अनुवाद आएगा। ये तीनों क्रम कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतुवर्णनम पाठ के बसंत शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने अनुवाद आपको बताया है वैसे ही लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे वायु द्वारा हिलाए जाने पर ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में भंवरों के गुंजार करने पर स्वयं बोलते, यहाँ मैंने स्वयं जोड़ दिया है, आप चाहें तो आप भी जोड़ लीजिए, स्वयं बोलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और मैंने कहा था थोड़ा सा और अपनी तरफ से जोड़िए पैराग्राफ चेंज करके। तो देखिए क्या जोड़ा है मैंने, अर्थात सुगंध से युक्त वनों के वृक्षों पर भंवरों के गुंजार करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवरे नहीं अपितु वृक्ष ही बोल रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।